रामगढ़ जिला संवेदक संघ की पूर्ण निर्धारित बैठक पंकज प्रसाद तिवारी अध्यक्ष रामगढ़ जिला संवेदक संघ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उपयुक्त बैठक का संचालन सचिव दया सागर प्रसाद ने किया। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर ई परिवहन संचालन के मामले में पूर्व के नियम को विलोपित कर दिया गया है, जिसके वजह से पूरे जिले में लघु खनिज पदार्थ, ईटा, बालू, चिप्स, बुलडोजर इत्यादि का घोर अभाव है। लघु खनिजों की कीमत आसमान छू रहा है। ऐसी स्थिति में संवेदक बर्बादी के कगार पर खड़े हैं और उनका भविष्य खतरे में है। काम के बावजूद ई परिवहन संचालन नहीं कर पा रहे हैं और कार्य में विरोध आ रहा है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैठक में निर्णय लिए गए। क्या आप लोगों को धरना का रणनीति बन रहा है? क्या परेशानी हुई आप लोगों को? सरकार के खनन विभाग के द्वारा जो है सो हाल ही में एक नियम को विलोपित करते हुए नया नियम, जो पुराना नियम था वही लागू हो गया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि बिना ई परिवहन चालान के कोई भी खनिज का आपूर्ति करना, किसी भी निर्माण कार्य जो सरकार द्वारा संचालित योजना है उसको अवैध माना गया है। और ये कहा गया है कि अगर ई परिवहन के बिना किसी भी प्रकार से खनिज पदार्थ की आपूर्ति निर्माण कार्य में होगी तो उसके विपत्र का भुगतान जो है संवेदक के विपत्र का भुगतान कार्य विभाग के द्वारा नहीं किया जाएगा। हम लोग का इसी बात का विरोध है कि सरकार का यह निर्णय बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं पर लघु खनिज का चोरी जिस तरह से राज्य के अंदर में होने की खबरें आते रही हैं, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। हम लोग इस बात के लिए सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार ने इस नियम को जिस तरीके से लागू किया इसका हम लोग विरोध करते हैं। अनान फनान में बिना तैयारी के सरकार के द्वारा यह निर्णय ले लिया गया है, जिससे संवेदकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पूरे जिला के अंदर में कहीं पर भी लघु खनिज की आपूर्ति नहीं है। लघु खनिज का उत्पादन बहुत कम है और खपत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरा कार्य लगभग प्रभावित है। विकास के कार्य लगभग ठप होने की स्थिति में है कि जब लघु खनिज मिल ही नहीं रहा है तो काम कैसे होगा। तो सरकार को यह नियम लागू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसीलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि सरकार कोई भी नियम लागू करने से पहले उसकी तैयारी कर ले, और जब तक कोई तैयारी पूर्ण नहीं हो जाती है, खनिज पदार्थ की आपूर्ति के लिए व्यवस्था सुनिश्चित सरकार के द्वारा नहीं कर ली जाती है जिला में, तब तक जो है सो पूर्व का जो नियम है उसी को यथावत रखा जाए और बिना ई परिवहन के जो रॉयल्टी के दोगुना पेनाल्टी लेकर के और भुगतान होता था उसी व्यवस्था को तब तक जारी रखा जाए जब तक सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाए खनिज पदार्थों की आपूर्ति के लिए। तो हम लोग का यही मांग है। आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं, क्या करेंगे? इसी संदर्भ में हम लोगों ने चूंकि लगातार हम लोग पत्रचार सरकार से कर रहे हैं, उपायुक्त के महोदय से भी हम लोगों ने अपना पत्र दिया था सरकार को, लेकिन उस पर कोई सकारात्मक पहल नज़र नहीं आ रही है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए 30 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे, और उस पर भी बात नहीं बनी तो 5 तारीख के बाद से 5/8/2026 के बाद से पूरे जिला में चल रहे विकास कार्यों को हम लोग ठप कर देंगे, बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसके लिए हम लोग लगातार संपर्क भी कर रहे हैं और तत्काल हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाला कोई भी निविदा जो सरकार के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा उसमें हम लोग किसी भी तरह से भाग नहीं लेंगे और टेंडर का बहिष्कार करेंगे।